हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेजर लीव। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से सेकंड टाइप ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन जो है वो बताऊंगी, जिसमें हम पासबुक को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ मैंने आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ। द पासबुक शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 25,000, यानी कि एक पासबुक का क्रेडिट बैलेंस जो है वो 25,000 शो कर रहा है। क्रेडिट बैलेंस क्या होता है पासबुक का? यानी कि हमारी बैंक की कॉपी में क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है कि हमारे पास टोटल 25,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में पड़े हैं। अब देखो, जब हमने अपनी पासबुक को अपडेट करवाया और हमने देखा वहां कुछ चेंजेस आए हैं। अब क्या चेंजेस है, वन बाय वन करके समझते हैं। चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 4,000 वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इन मार्च बट नॉट येट क्रेडिटेड। अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या होगा। सबसे पहले तो हमने लास्ट क्वेश्चन की तरह इसका परफॉर्मा बना लिया। आज मैंने आपके लिए इसका आंसर भी पहले से ही निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि वीडियो बनाते टाइम लिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो फॉर्मेट सेम ही रहेगा हमारा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिख के ये हमने लिख दिया। यहाँ हमारा आता है पर्टिकुलर्स का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ हमने पर्टिकुलर्स लिख लिया। एक साइड अमाउंट हमारी डेबिट की अमाउंट, एक साइड क्रेडिट की। अब हमारा बैलेंस एज पर पासबुक है। अब आज की इस क्वेश्चन को हम पासबुक के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने अपनी जो भी चेंजेस करने हैं वो बैंक की कॉपी में करने हैं, हम कैश बुक को नहीं छेड़ेंगे। तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है 25,000 का। अब हमारी पहला जो था वो था कि 4,000 रुपए का जो चेक था वो बैंक में जमा हुआ। ठीक है ना, यानी कि इससे क्या हुआ, मैंने दो कॉलम बना लिए, कैश बुक के और पासबुक के। बैंक में जमा हुआ, अब बैंक हमारा बढ़ गया। बैंक तो हमारा बढ़ गया और कैश बुक में हमारे कुछ नहीं हुआ। अब हमने क्या करना है, जब बैंक हमारा बढ़ गया, हम अपनी कैश बुक पे तो कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा बैलेंस एज पर पासबुक है। तो इस वजह से हमारा जो चेक जमा हुआ था, अब जो हमारे बैंक का अकाउंट बढ़ा है, हमने बैंक के ही बैलेंस को कम कर देना है। समझे ना? तो इस करके हमारा चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर जो 4,000 रुपए थे वो हमने माइनस कर दिए, क्योंकि हम अपनी कैश बुक को नहीं छेड़ सकते। अब हमारी सेकंड एडजस्टमेंट है, चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 35 वर इशूड इन मार्च बट वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन अप्रैल। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, ये हम बना ही मार्च की रहे हैं। ठीक है, तो एक चेक जो था वो 3500 का इशू तो किया था मार्च में, पर वो पेमेंट के लिए अप्रैल में प्रेजेंट हुआ। अब ये तो प्रेजेंट तो बाद में हुआ ना, यानी कि पेमेंट जो कटनी थी उसकी वो अप्रैल में जाके कटी। अब उस केस में क्या हुआ कि 3500 जो थे हमारी पासबुक में से हमने क्या करे, हमने वो 3500 रुपए जो थे वो अपने पास से कम कर दिए थे। पर अभी तक तो वो क्लियर नहीं हुए थे। वो क्लियर नहीं हुए थे, हमने क्या देखा, हमारी पासबुक का बैलेंस कम हो गया। कैश बुक हमारी वहीं की वहीं टिकी हुई है, पासबुक का बैलेंस कम हो गया। बट जब हमने देखा, हमने तो इस लेवल पे लेके आना था इस पासबुक को, है ना? तो हमने क्या किया, हम गए दोबारा से और हमने उसी बैलेंस को ऐड कर दिया। ठीक है ना, तो इस करके चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड को हमने 3500 को दोबारा से ऐड करा। ठीक है, थर्ड देखो, अ चेक ऑफ रुपीज 1200 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर एंड एंटर्ड इन द कैश बुक। अब 1200 का एक चेक जो था हमें कस्टमर से मिला और हमने अपनी कैश बुक में लिख दिया। ठीक है, बट इट वॉज नॉट डिपॉजिटेड टू द बैंक, पर वो बैंक में नहीं जमा हुआ। अब इससे क्या हुआ, 1200 से जो हमारी कैश बुक थी वो बढ़ गई। ठीक है, पर बैंक में तो कुछ नहीं हुआ था ना। अब इसको हम फिर नहीं चेंज कर, हम कैश बुक को तो कम करने से रहे। हमारा फिर दिमाग चलेगा, हम फिर से क्या करेंगे, अपनी पासबुक को ऐड कर देंगे, है ना? 1200 हमने इसमें ऐड कर दिए। आगे बात समझ में? एक चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है, हमने सिर्फ प्लस माइनस का सारा खेला है। आपने एंट्री में देखना है, जो बोला हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, द पासबुक शोज अ डेबिट ऑफ रुपीज 800 टुवर्ड्स बैंक चार्जेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। 800 बैंक चार्जेस के डेबिट होने का मतलब 800 काट लिए बैंक ने। ठीक है ना, पर वो कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुए। अब बैंक चार्जेस के 800 काटे तो वो डिक्रीज हुए, है ना? पर क्या हुआ, कैश बुक को हमने नहीं छेड़ा। तो अब हमने, हमारा कैश बुक तो वहीं उसी लेवल पे है ना, तो इसको बराबर लाने के लिए हमने फिर से 800 ऐड कर दिए उसमें। ये देखो, ठीक है ना। लास्ट एंट्री है हमारी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू रुपीज 2000, 2,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट दिया हुआ है, वो क्रेडिट हुआ है, पर कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ। अब 2,000 रुपए बढ़ गई, 2,000 रुपए से हमारा बैंक बढ़ा हुआ था। ठीक है, पर क्या हुआ, कैश बुक में तो उसकी कोई एंट्री नहीं थी, इसको फिर हमें कम करना पड़ेगा, है ना? ये देखो, हमने फिर कम कर दिया। तो ये तो सारी हमारी एंट्रीज थी। अब हमने जो चीज ऐड की थी, पहले इन्हें तीनों को ऐड करा, टोटल आया हमारा 5500 वो उस 25,000 रुपए में से में ये 5500 ऐड करे, 30,500 का बैलेंस आया। अब जो हमारी लेस हुई थी चीज़ें टोटल 6,000 की, अब वो 30,500 में से ये 6,000 रुपए लेस कर दिए, तो टोटल जो हमारा बैलेंस आ गया वो आ गया 24,500 का। ठीक है, और ये हमारा बैलेंस आया एज पर कैश बुक का। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। आपने देखा होगा, अगर आप कंपैरिजन करोगे फर्स्ट क्वेश्चन से, तो ये सारी की सारी ऑपोजिट एंट्रीज ही होती हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, सिर्फ एक प्लस माइनस का ही खेल है। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन समझ आया है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ लेना। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि अपकमिंग वीडियोस की आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।